मानवता संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अपना वो जो फर्स्ट चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है। आगे हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करें इससे पहले हम हॉर्टिकल्चर के बारे में कुछ जान लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। कि उद्यान विज्ञान के अंदर हम फलों एवं सब्जियों, फूलों और जो सजावटी पौधे होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करेंगे, कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चैप्टर से रिलेटेड ही है, लेकिन इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो हॉर्टिकल्चर के मतलब कि 50% काम अपना हो गया, ये समझ लेना, ठीक है। तो वो टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है प्रवर्धन। प्रवर्धन इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोगेशन। प्रवर्धन या प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्रवर्धन एक्चुअल में होता क्या है, तो किसी भी मात्र पौधे से दूसरे पौधे को जन्म देने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं प्रवर्धन। अब ये प्रवर्धन सामान्य भाषा में बताता हूं आपको। जैसे कि आपने गेहूं का बीज है तो उसको मिट्टी में बोया, तब जाके दूसरा गेहूं का पौधा तैयार होगा। लेकिन वो बीज आया कहां से, तो वो उसी पौधे से आया था, उसके समान उसके जो पैतृक पौधा था उससे आया था वो। उसके बाद में उससे नया पौधा तैयार हुआ, तो उसी क्रिया को प्रवर्धन कहते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि गुलाब की कटिंग काट के लगाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का प्रवर्धन है। तो प्रवर्धन सबसे पहले तो होता कितने प्रकार का है ये देख लो। होता क्या है ये तो पता चल गया आपको, लेकिन होता कितने प्रकार का है ये देखेंगे अपन। तो प्रवर्धन हमेशा दो प्रकार से होता है। ये अपन उद्यान विज्ञान की बात कर रहे हैं, एग्रोनॉमी की बात नहीं कर रहे, उद्यान विज्ञान की, हॉर्टिकल्चर की बात करें। दो प्रकार से होता है, एक तो होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक। आपने 10th क्लास में ऐसे कुछ पढ़ा होगा कि लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार के होते हैं। वही है, इसमें भी ऐसा ही है कुछ, तो देख लो। लैंगिक अब क्या होता है कि लैंगिक प्रवर्धन किस में होता है और अलैंगिक प्रवर्धन किस में होता है। अपने जो उद्यान विज्ञान में जितने भी फल है उनके बारे में ही बात करेंगे, उससे बाहर जाके बात नहीं करेंगे। तो उद्यान विज्ञान में अपने जितने भी फल है, 12 है, 10 है, सब्जियां जितनी भी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि लैंगिक प्रवर्धन मात्र सिर्फ एक ही पौधे में होता है, वो है पपीता। पपीता, ठीक है। अब देखो ये पपीता क्यों है और बाकी में देख लो। अब इसमें क्या अलग अलग विभाजन है, इसमें भी अलग अलग प्रकार के। पपीता में आपने कभी पपीता को कटा हुआ देखा होगा, तो उसके बीच में क्या होता है, मेरिस्टेम नहीं होता है, एथा नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, एथा। अब एथा क्या होता है बताता हूं। आपने कभी कोई पेड़ कटा हुआ देखा होगा ऐसे गोल बीच में से, और उसके बीच में क्या होता है, ऐसे ऐसे काला काला भाग होता है यहाँ, ठीक है। ये पूरा डार्क भाग होता है, ठीक है। अब सबसे ऊपर जो होता है उस भाग को तो कहते हैं बार्क, मतलब कि छाल कहते हैं। बीच वाला भाग एक मध्य वृत्ति होता है, इसके बीच में जो होता है वो होता है एथा, ठीक है। हिंदी में इसको एथा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कैम्बियम कहा जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं, तो वो पपीता में नहीं होता है, समझ में आया। पपीता में वो भाग नहीं होता है, इसकी वजह से वो जो एथा होता है उसी की वजह से सारे अलैंगिक प्रवर्धन होते हैं, लैंगिक प्रवर्धन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसलिए एथा की अनुपस्थिति के कारण पपीता में सिर्फ और सिर्फ बीज द्वारा ही प्रवर्धन होता है, यानी कि लैंगिक प्रवर्धन ही होता है। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं बीज द्वारा, मतलब कि बीज द्वारा किसमें प्रवर्धन होता है, सिर्फ और सिर्फ पपीता में होता है। बाकी सबका भी होता है, लेकिन इनको और अन्य तरीकों से जल्दी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पपीता एकमात्र ऐसा है जिसमें बीज द्वारा ही प्रवर्धन हो सकता है। अब अलैंगिक में कितने हैं,
ये देखेंगे अपन। तो अलैंगिक में भी अलग अलग पार्ट हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो है विभाजन। इसके बाद में है कलम। इसके बाद में है दाब। इसके बाद में है कलम बंधन। और लास्ट में है कलिकाएं। ठीक है, विभाजन, कलम, दाब, कलम बंधन और कलिकायन। तो अब इसमें कौन कौन से फसल होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको वापस समझ लो। ये प्रवर्धन है, ये दो प्रकार से होता है, लैंगिक और अलैंगिक प्रवर्धन होता है। लैंगिक प्रवर्धन होता है वो बीज द्वारा कहलाता है, बीज द्वारा जिसमें प्रवर्धन होता है उसको लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। पपीता में बीज द्वारा ही प्रवर्धन हो सकता है, लेकिन अलैंगिक प्रवर्धन में ये 4 पार्ट है, इसमें अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से प्रवर्धन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विभाजन के भी अलग अलग पार्ट है, कलम के भी अलग अलग पार्ट है, दाब के भी अलग अलग पार्ट है, कलम बंधन के अलग अलग पार्ट और कलिकायन भी अलग अलग पार्ट है। अभी मैं थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ दूंगा तो उसमें मजा नहीं आएगा। हम इस पूरे भाग को एक साथ अगली क्लास में पढ़ेंगे, एक ही क्लास में इसको निपटा देंगे। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन उसमें मजा बहुत आएगा, ये ध्यान रखना। अभी के लिए इतना काफी है। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि हमने जब हम स्कूल में थे तब हमने, आपको पता होगा कि एक जो अपने यहाँ पे अमरूद लगा हुआ है, गुआवा, उसके ऊपर हमने जो दाब विधि से किया था वो ये है, ये दाब विधि, उसको दाब विधि कहते हैं। और एक चीज दूसरी बता दो, ये जितने भी है अलैंगिक प्रवर्धन उसको हम प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। इससे आपका प्रैक्टिकल भी लगभग 30% प्रैक्टिकल भी कंप्लीट होता है इस टॉपिक से। मैंने स्पेशल आपके लिए ये टॉपिक बनाया है। और हॉर्टिकल्चर जो है अपनी हॉर्टिकल्चर, उसका 50% पार्ट इसमें ही पूरा होता है। तो ठीक है, इसके बारे में हम और भी गहन अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।